बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैं आप पहली दो वीडियोस में मैं आपको वर्ब के बारे में, वर्ब की टाइप्स के बारे में और वर्ब क्या होता है उसकी टाइप्स के बारे में बता दूंगी। बाकी की टाइप्स आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। अब हमारे पास रह जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। पहले हमने फाइनाइट वर्ब का किया था, अब हम करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? दीज आर नॉट एक्चुअल वर्ब। ये असल में ये वर्ब नहीं होते। दे डू नॉट वर्क एज वर्ब। ये वर्ब की तरह काम नहीं करते। इन द सेंटेंस रादर दे वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। यानी कि ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, अली वेंट अब्रॉड टू प्ले। इसमें टू प्ले जो है ये नॉन फाइनाइट है। आई हैव यानी कि जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अली वेंट अब्रॉड टू प्ले, तो इसमें टू प्ले जो है वो फाइनाइट वर्ब है। आई हैव अ ब्रोकन बैट। इस पे ब्रोकन जो है उसका टूट जाना जो है स्टूडेंट, उसका कोई काम करना जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। इसमें वॉकिंग जरंड है, वॉकिंग इसका नॉन फाइनाइट है। यानी कि इसमें जो इसका एक्शन है, इन सेंटेंसेस में जो इनका एक्शन है स्टूडेंट, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट? अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड सिंपली बाय एडिंग डी और ई डी रेगुलर फॉर्म। यानी कि जो हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं स्टूडेंट, उसमें जिन वर्ड्स में डी और ई डी का इजाफा होता है उसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास है वर्क, वर्कड, वर्कड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, वॉक, वॉकड, वॉकड। आप स्टूडेंट ये वाले फॉर्म्स ऑफ वर्ब बचपन से करते आते होंगे, छोटी क्लासेस से करते आए होंगे। आपको पता होगा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं और ऐसी कुछ फॉर्म जिसके साथ सिर्फ डी या ई डी का इजाफा होता है स्टूडेंट, उसको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिनके साथ ई डी या डी और ई डी का इजाफा नहीं होता, बल्कि ये इसके पास सिंपल में, पास पार्टिसिपल में इसकी जो है पोजीशन चेंज हो जाती है। अराइज, अरोज, अराइजन, बी। अब इसको बीड, बीड नहीं कर सकते स्टूडेंट। इसमें जो है अ वर्ब हुज पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज। तो इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को। अराइज, अरोज, अराइजन, बी, वॉज, बीन, बेंड, बेंट, बेंट, गो, वेंट और गॉन। ये थी हमारे स्टूडेंट इर्रेगुलर वर्ब्स। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। जैसे कि मॉडल वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, परमिशंस एंड ऑब्लिगेशंस। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सेंटेंसेस हैं, आई शुड गो होम। तो इसमें शुड जो है स्टूडेंट मॉडल वर्ब है। यू मस्ट नॉट डिले, इसमें मस्ट स्टूडेंट मॉडल वर्ब्स हैं। फैसल मे बी लेट, फैसल लेट हो सकता है, इसमें मे जो है स्टूडेंट ये मॉडल वर्ब्स है। कैन आई गो आउट नाउ, इसमें कैन स्टूडेंट मॉडल वर्ब्स है। यानी कि इन जुमलों में ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये वो वाले वर्ब्स हैं जिसमें हम एबिलिटीज़ को शो करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं, परमिशंस को शो करते हैं या किसी ऑब्लिगेशंस को शो करते हैं। लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास रह जाते हैं फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ये एक मल्टी वर्ड वर्ब है, यानी कि ये कई किस्मों के अल्फाज होते हैं, मेड अप ऑफ अ मेन वर्ब, जो कि एक मेन वर्ब से बनते हैं, एंड एटलीस्ट वन प्रेपोजिशन दैट चेंज। सिर्फ यानी कि एक प्रेपोजिशन के होने की वजह से उसका मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ द वर्ब फॉर्म द ओरिजिनल वर्ब, तो इसका मीनिंग जो है वो ओरिजिनल वर्ब से चेंज हो जाता है। जैसे एक्ट का मतलब है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपको पता है एक्ट का मतलब होता है अमल करना। अगर जो है या कोई काम करना इस तरह से होता है, तो स्टूडेंट अगर इसके साथ हम प्रेपोजिशन अपॉन लगा दिया जाए तो स्टूडेंट हम इसका मीनिंग इस तरह से बदल सकते हैं कि एक्ट अपॉन का मतलब अमल करना हो जाएगा। बैक,
बैक आउट, अगर बैक का मतलब देखें तो स्टूडेंट आपको पता है बैक का मतलब होता है पीछे या पीछे को होना, पीछे को जाना। लेकिन जब हम इसके साथ प्रेपोजिशन आउट लगा देंगे स्टूडेंट तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा और इस प्रेपोजिशन की वजह से स्टूडेंट वादे से मुकरना इसका मीनिंग बन जाएगा। बैक और अप, इस बैक के साथ अगर हम अप लगा दें तब देखिए स्टूडेंट यहाँ भी मैंने आपको बताया कि बैक के साथ आउट लगाने से इसका मीनिंग बदल गया है, यानी कि वादे से मुकरना। और बैक अप का मतलब यहाँ पे सिर्फ अप की चेंजिंग की वजह से हो जाएगा तायीद करना। बिलोंग्स टू लगने की वजह से इसका मीनिंग है ताल्लुक होना। स्टैंड बाय, स्टैंड अप देखिए आपको पता है कि स्टैंड का मतलब तो खड़े होना होता है, तो अगर हम इसके साथ प्रेपोजिशन लगा दें स्टूडेंट तो ये जो है स्टैंड बाय मदद करना, इसका मीनिंग बदल जाएगा। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी फॉर्म्स ऑफ जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं वो आपको समझ आ गई होगी। वर्ब्स क्या होता है और वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं और उस फॉर्म्स की सारी डेफिनेशंस, उस फॉर्म्स की सारी डिटेल्स, सारी टाइप्स आपको स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट से फ़ायदा हासिल कर सकें। और स्टूडेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।